गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं लेक्चर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 10, टॉपिक 5वीं रिपोर्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का के प्रशासन तथा क्रियाकलापों को तैयार की गई रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट कहते हैं उसे। भारत के में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के तैयार की गई रिपोर्ट को 5वीं रिपोर्ट कहते हैं। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी और जिसमें 800 से अधिक परिशिष्टों की थी। इस 5वीं रिपोर्ट के राजस्व के बारे में बताया गया, राजस्व व्यवस्था के बारे में बताया गया कि राजस्व का विवरण और तथा संख्या के तालिकाएँ हैं। यह और बंगाल के उपनिवेश शासक के लिखित टिप भी है, बंगाल के उपनिवेशिक शासक की लिखी हुई टिप भी इसमें है। और इस रिपोर्ट में राजस्व समय नहीं देने पर, राजस्व सही नहीं देने पर या वसूल नहीं किया जाता था, इसकी काफ़ी हद तक ज़मीन समय समय पर नीलामी की गई थी। इस सब के बारे में इस 5वीं रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 5वीं रिपोर्ट क्या है? 5वीं रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के संबंध में तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों के उल्लेखित है। इस रिपोर्ट में जमींदार और रैयतों के अर्जियों और भिन्न जिलों के कलेक्टरों के रिपोर्ट भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में जमींदार के बारे में लिखा गया था और जमींदार के अर्जियों के बारे में लिखा गया, कलेक्टरों के बारे में रिपोर्ट में लिखा गया, शामिल की गई है। और ब्रिटेन के कुछ ऐसे समूह भी थे जो भारत और चीन के से साथ व्यापार करते थे, वो भी उनके 5वीं रिपोर्ट में शामिल किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध करते थे और ब्रिटेन के समाचार पत्र कंपनी के भ्रष्ट नीतियों के खुलासा करते थे। इस प्रकार के भी इसके बारे में भी 5वीं रिपोर्ट में लिखा गया। प्रशासन का संबंधित रिपोर्ट भी 5वीं रिपोर्ट में शामिल किया गया। राजस्व दूसरा चैप्टर, दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। राजस्व बंदोबस्त की नीतियाँ, द पॉलिसीज ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम्स। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के तहत भू राजस्व की 3 नीतियाँ अलग अलग प्रांतों में शामिल की थी। नंबर 1, अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। बंगाल में बिहार हुआ, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास, बनारस, उत्तरी खंड, कर्नाटक और उत्तर, इन सभी खंड में लगभग 10% भाग इसके अंतर्गत में आते थे। अस्थाई बंदोबस्त में इसके अंतर्गत में आते थे, ये लोग 10% आते थे। नंबर 2 में रैयत बाड़ी बंदोबस्त 1792 ईस्वी में। रैयत बाड़ी बंदोबस्त में यह व्यवस्था मुंबई, असम, मद्रास के अन्य प्रांतों में लागू की गई थी। रैयत बाड़ी बंदोबस्त, इसके अंतर्गत उपनिवेशक भारत में भूमि का 51% भाग था। नंबर 3, मालबाड़ी बंदोबस्त। मालबाड़ी बंदोबस्त में यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांतों, पंजाब में लागू की गई थी और उपनिवेशक के भूमि का 30% भाग इसके अंतर्गत में आता था। इस तरह से हम चैप्टर यहाँ ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।